हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। गीता में लिखा है, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, किंतु अन्य धर्म को कबूल करना भयावह है। किसी कवि ने भी लिखा है, जिसे नहीं निज देश निज जाति निज धर्म का अभिमान, वह नर नहीं नर पशु है और मृतक समान। जिसे अपने देश अपनी जाति अपने धर्म पर स्वाभिमान न हो, वह नर पशु है और मृतक समान है, यानी मरा हुआ मुर्दे के समान है। बड़ा विडंबना है कि आज धर्मांतरण जोरों पर चला हुआ है। लोग धर्म को बदल रहे हैं। अपने धर्म से पता नहीं उन्हें क्या ईर्ष्या हो रही है। तो ऐसे लोग का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अपने धर्म का नहीं है वो किसी कर्म का नहीं है। किसी कवि ने प्रार्थना किया है, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर तब मार्ग पर डट जाएं। जिस देश जाति धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वस्तुतः सही में भगवान से ही प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु, हम जिस देश जिस जाति जिस धर्म में जन्म लिए हैं, बलिदान उसी पर हो जाए। गौरव इतिहास उसी का लिखा गया है जो अपने धर्म पर अपने कर्तव्य के पथ पर अविचल खड़ा रहा, मर मिटा। एक बार की बात है, एक कहानी इस प्रकार से आती है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें बीरबल हाजिर जवाब था। बीरबल अकबर को बहुत ज़्यादा प्रिय था। अकबर मुस्लिम और बीरबल हिंदू, सभी जानते हैं। बीरबल मरते दम तक अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उस जमाने में धर्मांतरण बहुत जोरों पर था, आज भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं। मुस्लिम लोग तलवार के बल पर धर्मांतरण करते थे, ईसाई लोग लालच देकर करते हैं। पैसे के बल पर छोटी छोटी जातियों को अपने धर्म में मिलाते हैं। वे छोटी सी जातियां भूल जाती है और ईर्ष्यावश बैमनस्वश कि हमको सताया गया। अरे तुमको किसने सताया? अगर सताया तो उससे प्रतिशोध लो, धर्म ने तेरा क्या बिगाड़ा? रविदास ही उस समय चमार जाति के थे और उस समय सामंतवादी युग था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तभी तो मन चंगा कठौती में गंगा, उन्हें गंगा को प्रकट कर लिया अपने उस कठौती में जिसमें चमड़े को धोया करते थे। और आज छोटी छोटी बात में कहते हैं ब्राह्मणों ने मेरे साथ ऐसा किया, ब्राह्मणों ने छोटी जाति को इससे किया। तो तुम ब्राह्मणों ने किया, ब्राह्मणों को मत पूजो, पर हिंदू धर्म से क्या चिढ़ है? हिंदू धर्म को तो पूजो। सुनी कहानी में जो शुरू किया, विषयांतर नहीं। अकबर बीरबल में काफ़ी दोस्ती थी, दोस्त तो नहीं थे। अकबर बादशाह, बीरबल कवि, चाटुकार, चुटकुलेबाज। एक दिन मजाक में अकबर कहता है, यार तुम मुझे अपने धर्म में मिला लो, दोस्त तुम मुझे अपने धर्म में मिला लो, मुझे भी हिंदू बना दो, बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारा धर्म। ऐसे भी अकबर ज़्यादा कट्टर नहीं था, कुछ गलतियां किया है, लेकिन फिर भी हिंदू देवी देवताओं को पूजता था। जानते हैं बीरबल ने के कहा, जहाँ पनाह आप जिस धर्म में हैं वही धर्म में रहिए, धर्म बदलना अच्छी बात नहीं है। हिंदू लोग कभी किसी को अपने धर्म में मिलाया नहीं करते हैं, मुस्लिमों की तरह, ईसाइयों की तरह। ये सनातन हैं, सनातन रहे हैं और किसी को लोभ लालच दिया नहीं देते हैं, सत्य उपदेश देते हैं। अकबर कहा, जानते हो अगर नहीं बनाओगे हिंदू तो तुमको हम नौकरी से निकाल देंगे। बीरबल बोला, जहाँ पना नौकरी से मत निकालिए, मेरे बीवी बच्चे मर जाएंगे भूखे। आपके दरबार में कुछ कमा लेता हूँ जिससे गुजर बसर हो जाता है। अकबर को लगा कि इसको देखते हैं नौकरी से निकाल के, कुछ दिन के लिए ही सही, क्या करता है। अकबर ने तुरंत बर्खास्त कर दिया बीरबल को। बीरबल चला आया, धर्म की बात थी। एक धोबी के यहाँ रह गया, गड्ढा धोने का काम।
करता था, गड्ढा को साफ सुथरा करता था, गड्ढे पर मोटा ले जाता था, ले आता था। एक दिन वो गड्ढे को साबुन लगा लगा कर धो रहा था, गड्ढे को साबुन लगा लगा कर धो रहा था। बीरबल के बिना अकबर को भी मन नहीं लगता था। सोचा कि देखें आज बीरबल क्या कर रहा है, बिना नौकरी के कैसे गुजर बसर कर रहा है। देखता क्या है, उस राह से जिस राह से बादशाह जा रहे थे, बीरबल धो रहे थे गड्ढे को साबुन लगा लगा कर। बीरबल को पहचान कर अकबर रुक जाता है और पूछता है, यह क्या कर रहे हो? बीरबल कहता, देख नहीं रहे जहाँ पना गड्ढे को धो रहे हैं। तो धोना तो अच्छी बात है, सब लोग पशुओं को चौपायों को धोते हैं, किंतु तुम साबुन लगा लगा कर बार बार रगड़ रगड़ कर धो रहे हो क्यों? तो इसको हम गाय बना रहे हैं। अकबर हंसा, भला गड्ढा भी गाय बन सकती है? बोला, ये तो गड्ढा के गड्ढे रहेगा, गाय कैसे बन सकती है? तो कहा, जहाँ पना बस आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। आप मुस्लिम के मुस्लिम ही रह सकते हैं, हिंदू कैसे बन सकते हैं? आप बोले मुझे हिंदू बना दो, तो आप हिंदू कैसे बने? आपका सुन्नत हो गया है, आपका अस्तित्व में कट गया है, आप तो मुस्लिम के मुस्लिम ही रहेंगे ना, आपको हिंदू कैसे बनाएंगे? राम नाम जप लोगे तो हिंदू हो जाओगे क्या? अकबर को उत्तर मिल गया। बीरबल को सादर अपने दरबार में ले आया। तो कहने का तात्पर्य है कि हिंदू किसी को न जबरन, न प्रेम से, न लोभ से, न लालच से हिंदू बनाते हैं। बीरबल ने कहा कि जहाँ पना जो अपने धर्म का नहीं होता, अपने माँ बाप का नहीं होता, पूरे समाज का क्या होगा, पूरी दुनिया का क्या होगा? धर्मांतरण कर देना सबसे बड़ा अपराध है, धर्म छोड़ देना सबसे बड़ा अपराध है। जो धर्म का नहीं वो किसी कर्म का नहीं। इसलिए जिस धर्म में जन्म लिया, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, उसी धर्म में ही रहना चाहिए। आजकल बड़ी विडंबना है, लोभ लालच ईसाई मिशनरियों में फंसते जा रहे हैं। क्यों? किसी को छोटी मोटी नौकरी दे देता है, किसी का फ्री में इलाज कर देता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। उन लोगों को लगता है मेरा मसीहा आ गया। तेरा मसीहा नहीं आ गया, तुमको भगवान ने दो भुजाएं दी, अब खुद कमाओ खाओ। पता नहीं तुम ऐसा कर रहे हो, अगले जन्म में तुम्हें कैसा मिलेगा, क्योंकि इस जन्म में उस परवरदिगार, उस परमात्मा, उस ईश्वर की ओर तुम्हारा विश्वास हट गया तो भगवान कैसे विश्वास करेंगे? उसी का नाव डूबता है जो कई नाव पर सवार होते हैं। बहुत सारी स्त्रियों की आदत होती है, एक देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, बहुत देवताओं की पूजा करते हैं। एक जगह मन्नत नहीं करते हैं, लेकिन वो जीवन भर उपहास सहते हैं, जीवन भर निराश रहते हैं। कभी उनकी मनोकामना नहीं पूरी होती है, कभी उस देवता के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास। जो ऐसे नित्य परिवर्तनशील होते रहते हैं, उनकी नाम क्या दी गई है? व्यभिचारी साधना। उस साधना को व्यभिचारी साधना कहा गया। जैसे व्यभिचारी स्त्रियां अपने पति से संतुष्ट न होकर परपुरुष से समागम करती है, वैसे ही व्यभिचारी साधक अपने आराध्य से संतुष्ट न होकर बहुत सारे देवताओं को पूजते हैं, और आज इनका कल उनका, गुरुओं को बहुत पूजते हैं। एक महात्मा, एक संत, एक गुरु पर उनका विश्वास नहीं होता है, एक से एक गुरु बदलते रहते हैं। वैसे ही धर्मांतरण को समझिए। जिस देश, जिस जाति, जिस धर्म में जन्म लिया, आप उसको परिवर्तन कर दोगे तो कभी परमात्मा को विश्वास नहीं होगा तेरे ऊपर। समाज भले कुछ लोभ लालच से विश्वास कर दे कि आपने उसका भला किया तो भले, और आप उसको सोचे कि चलो भाई इसने मुझे कुछ दिया है तो इसका उपकार माने, लेकिन वो परमात्मा जिसने सुंदर शरीर दिया है, इतना अच्छा जीवन दिया है, वो कभी भी आपको इस पाप से मुक्त नहीं करेगा। भले ही वह परमात्मा ही गॉड है, अल्लाह है, खुदा है, लेकिन जिस रूप में तुम मानते हो उस रूप में मानो। जिस धर्म में जन्म लिया उस धर्म में ही उसका स्वरूप को निहारो। जैसे प्रहलाद को विष्णु भक्ति में अविचल विश्वास था, मीरा को कृष्ण भक्ति में अविचल विश्वास था, तो प्रहलाद के लिए नारायण अपनी स्वरूप में हमेशा रक्षा करते थे, मीरा के लिए कृष्ण अपनी स्वरूप में हमेशा रक्षा करते हैं, जबकि दोनों एक ही थे। इसलिए अपनी धर्म, अपनी कर्तव्य, अपने पथ पर अटक रहे। जो अपने धर्म का नहीं वो किसी कर्म का नहीं। हरिओम तत्सत।